हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह टेरेस गार्डन में इस तरह से अपने घर के लिए फ्रेश वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल कम से कम मेहनत में और बिल्कुल फ्री में और बिना एक भी पैसा खर्च किए आप बहुत ही आसानी से किचन वेस्ट का बेहतर ढंग से यूज़ करके अपने छत या बालकनी में ही ढेर सारे फल, फूल और सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से किचन वेस्ट का यूज़ करती हूं, जिससे कि मुझे बाहर से किसी भी तरह की खाद वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो भी बहुत ही कम से कम मेहनत में। फ्रेंड्स, वैसे तो हम किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं अपने प्लांट्स के लिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेस्ट खाद बनती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए सभी लोग नहीं बना पाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 2 बाल्टियों की मदद से किचन वेस्ट से खाद बनाने का पूरा प्रोसेस आपसे शेयर किया हुआ है, इस चैनल में आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिना बदबू के, बिना झंझट के खाद बनाने का। कोई बच्चा भी आसानी से खाद बना सकता है। और इस किचन वेस्ट से निकलने वाले लिक्विड को भी हम 10 गुना पानी में मिलाकर सभी पौधों में दे सकते हैं, वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा एक और तरीका है जो इससे भी आसान है, जिसमें हम फल और सब्जियों के छिलकों को डायरेक्ट पानी में भिगोकर रख देते हैं 1 से 2 दिन के लिए, और उस पानी को 2 गुना पानी में डाइल्यूट करके पौधों में डाल देते हैं। वो तरीका भी बहुत ही बेस्ट है। लेकिन साथ ही एक और बेस्ट तरीका है जिसे मैं यूज़ करती हूँ हमेशा और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम किचन वेस्ट को डायरेक्ट अपने गमले में यूज़ करते हैं। हम अपने सभी सब्जियों के बड़े कंटेनर के किसी कोने में इस रोज़ाना निकलने वाले इस फ्रेश किचन वेस्ट को 1 से 2 इंच गड्ढा खोदकर भी दबा सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी। और उससे भी अच्छा है इसको हम मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल करें। मिट्टी की ऊपरी सतह पर 1 इंच तक की इसकी लेयर लगा दें, और 2 से 3 दिन में ही ये किचन वेस्ट पूरी तरह सूख जाता है। धूप और पानी के संपर्क में आने से ये किचन वेस्ट बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होता है और खाद में बदल जाता है। आप चाहें तो इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी छिड़क सकते हैं, जिससे कि देखने में ये बुरा ना लगे, साथ ही मक्खी मच्छर वगैरह पनपने का डर भी ना हो। और ये मल्चिंग का तरीका मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से फल और सब्जियों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बस हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो इन छिलकों को 1 से 2 इंच तने से दूर डालें, और दूसरा 1 इंच से ज़्यादा मोटी लेयर ना लगाएं एक बार में, और हर 15 दिन में इस मल्चिंग को रिपीट करते रहें। और फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आपके पास 15 से 20 पॉट हैं तो 15 से 20 दिन बाद ही पहले वाले गमले का नंबर आएगा, और इस तरह से हमारा डेली निकलने वाला किचन वेस्ट भी यूज़ होता रहेगा लगातार बिना किसी झंझट की। और मल्चिंग करने का ये फ़ायदा भी होगा कि मिट्टी के नीचे पनपने वाले गुड बैक्टीरिया भी बढ़ते जाएंगे, जिससे कि गमले की मिट्टी और भी ज़्यादा उपजाऊ होती जाएगी। और गमले को भी ख़ास तरीके से भरेंगे, क्योंकि हमें बिना खाद खरीदे गार्डनिंग करनी है, सब्जियां उगानी है, तो हमें गमले में किचन वेस्ट की लेयर और गार्डन वेस्ट की लेयर ज़रूर लगानी होगी। जितनी ज़्यादा बड़ा पॉट होगा उतनी ज़्यादा हम 2-2 इंच की लेयर डालते रहेंगे, और लास्ट के ऊपर 3 से 4 इंच की नॉर्मल मिट्टी थोड़ी सैंड मिलाकर या कोकोपीट मिलाकर भर देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी हमें सब्जियां मिलेंगी। ये देखिए, किचन वेस्ट से ही नींबू के पौधे में कितने बड़े बड़े पत्ते निकल कर आए हैं। पहले इसके पत्ते बहुत छोटे थे। और इस तरह से गमला भरने से हम 2 से 3 बार सब्जियां ले सकते हैं एक पॉट से। सिर्फ ऊपर के 4 से 6 इंच की मिट्टी को निकालकर उसमें नई मिट्टी भरकर थोड़ी सी सैंड वगैरह मिला देती हूँ, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और साथ में थोड़ी सी किचन वेस्ट की खाद अगर बना रखी है तो वो भी इसमें मिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, किचन वेस्ट से मल्चिंग करने से ये फ़ायदा भी है कि तेज़ धूप से हमारे पॉट की नमी को भी ये बचा कर रखता है। बार बार पानी सूखता नहीं है गमले का, जिससे कि
पत्तियां और फल पीले पड़कर भी नहीं गिरते हैं और साथ ही न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है प्लांट्स को। फल और सब्जियों के पौधों को तेज़ धूप और ठंड से बचाने के लिए हम मिट्टी को सूखे पत्तों से ढक देते हैं, जिसे मल्चिंग कहते हैं। लेकिन मल्चिंग हम किचन वेस्ट से भी कर सकते हैं, जिसके कई गुना ज़्यादा फायदे मिलते हैं। और अगर सर्दियों की पत्तेदार सब्जियां ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हम किचन वेस्ट को लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। 1 से 2 लीटर पानी में किचन वेस्ट को भिगोकर 1 से 2 दिन बाद दे सकते हैं। और किचन वेस्ट में क्योंकि चाय पत्ती भी होती है और सभी तरह के छिलके होते हैं, तो इस हमारे प्लांट्स को सभी तरह का न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम चॉक स्टिक का यूज़ कर सकते हैं या फिर पान में लगाने वाले चूने का यूज़ किया जा सकता है। और फंगस वगैरह से बचाने के लिए हम नीम खली की जगह पर नीम के सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं या फिर 1 से 2 चुटकी फिटकरी 1 लीटर पानी में घोलकर महीने में 1 बार पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ाना इस तरह से हम 1 से 2 घंटे देकर अपने गार्डन में बिना किसी तरह के हार्ड वर्क के और बिना एक पैसा भी खर्च किए आसानी से फल और सब्जियां ग्रो कर सकते हैं अपने घर के लिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।